एक महिला नर्स स्टाफ रोज की भांति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसी अनहोनी घटना घट जाएगी। वो तो जैसे रोज की तरह जा रही थी, उसी हिसाब से वो सुबह को अपने घर से तैयार होती है और फिर ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में जब सुनसान जगह पर वो महिला पहुंचती है नर्स, तो उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। वहां पर 4 लोग उसकी स्कूटी को रुकवा लेते हैं और रुकवाने के बाद में सुनसान जगह पर और उसे जंगल की तरफ खींच करके ले जाते हैं। फिर जंगल में खींच करके ले जाते हैं, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं। यहाँ तक तो बात सीमित रहती है, लेकिन उन्होंने उस महिला नर्स के साथ में वो हैवानियत की, वो दरिंदगी की, जिसे सुनकर के आपके भी पसीने छूट जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए कौन सी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक तरफ तो महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, वहीं पर महिला की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आजकल समाज में सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हजारों न्यूज़ें आपको रोज देखने को मिलती होंगी। तो कहीं महिला के साथ में कुछ हो रहा है, तो कहीं उसके साथ दरिंदगी हो रही है, तो कहीं उसके साथ अनेकों ऐसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जालौन की, और जालौन में उस महिला के साथ में क्या हुआ था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जालौन जिले के उरही शहर के कॉलोनी के रहने वाली 30 वर्षीय महिला, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को रोज की भांति तैयार होकर के अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। इसी समय मुसमरिया मोड़ से पहले एक सुहाखर खेड़ा के पास में सुनसान इलाके में 4 लोग अपनी बाइकों से आते हैं और उसकी बाइक के आगे अपनी बाइकें लगा देते हैं, उसकी स्कूटी के आगे, और उसे उसी सुनसान जगह पर रोक लेते हैं। इस बात का वो महिला विरोध भी करती है, पूछती भी है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका है, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते और उसे जंगल की तरफ खींच करके ले जाते हैं। और जंगल की तरफ वो 4 लोग खींच करके ले जाते हैं, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक तो बात सीमित रहती है कि चलो किसी बात को लेकर के किसी के बीच विवाद हो गया होगा, तो उसने रास्ते में घेर करके उसे मारा पीटा, अपना बदला ले लिया होगा। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। और वो 4 लोग जो उसे जंगल की तरफ खींच करके ले गए थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और बदतमीजी इतनी की कि उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची का सूखा पाउडर भी डाल दिया। इतनी बुरी तरह से वो वहां चिल्लाने लगी, उसके साथ मारपीट की, हैवानियत की। नर्स थी, वो दर्द की वजह से और उस मिर्ची के पाउडर की वजह से चिल्लाने लगती है, शोर शराबा करने लगती है। तब वहां स्थानीय जो ग्रामीण लोग कार्य कर रहे थे, वो शोर शराबा सुनकर के वहां पर आते हैं और फिर उन सभी ग्रामीणों को आता हुआ देख करके वो सभी लोग आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। और जब फरार हो जाते हैं तब उसके लिए महिला के लिए आनन फानन में हॉस्पिटल में ला करके भर्ती किया जाता है। उसने अपने बयानों में बताया था कि ये 4 लोग हैं और ये 4 लोग मुझे खींच करके ले गए थे। बताते हैं कि गोविंद है, राम मिलन है, जयंती देवी है और उसकी माँ है। ये 4 लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा इन्होंने जंगल में ले जाकर के दरिंदगी की और मेरे प्राइवेट पार्ट में सूखी मिर्ची डाल दी और मेरे साथ मारपीट की, मुझे जान से मारने वाले थे। लेकिन मेरे शोर शराबे को सुन करके जो ग्रामीण लोग इधर उधर काम कर रहे थे, वो मौका वारदात पर वहां पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें देख करके वो 4 लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस मैफोर्स के साथ वारदात मौके पर वहां पहुंचती है। तो पुलिस जब उस महिला से बयान लेती है तो फिर वो अपने बयानों में बताती है कि इन 4 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरे साथ बहुत बड़ी हैवानियत की है। तब पुलिस इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उन लोगों ने बिना किसी बात के आपके साथ इतनी बड़ी हैवानियत क्यों की, आखिर कुछ तो बात होगी। तब वो बताती है कि हमारे ही पड़ोस में रहने वाले एक हैं जयंती देवी, इनका पति जो है फौज में है, इनका हमारे ऊपर शक बना रहता था कि हमारे पति से हमारे नाजायज संबंध हैं। लेकिन उसके पति से, जयंती देवी की पति से मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, बस वो बेकार में हम पर शक किया करती थी। इस बात को लेकर के कई बार विवाद भी हुआ है और विवाद होने के बाद
फिर वो अपने पति से भी लड़ती थी, लेकिन उसका पति झूठी आरोप लगाने के चक्कर में अपनी पत्नी जयंती देवी को मारा पीटा भी करता था। इस बात को लेकर के उनके बीच में कलह बनी रहती थी और इसी कलह के चलते जयंती देवी अपने पति से लड़ झगड़ करके अपने मायके चली गई थी और मुझे देख लेने की धमकी दे करके गई थी। बस इसी कारण से उसने अपने भाई और चचेरे भाई के साथ में और अपनी माँ के साथ मिलकर के किसी की सूचना पर मुझे रास्ते में घेर लिया और घेरने के बाद मुझे जंगल की तरफ सुनसान इलाके में ले गए और उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है जिसकी मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती। उसके भाई ने मेरे साथ कौन कौन सी हरकत की है। ये बात सुनकर के पुलिस उससे कहती है कि तुम अपनी तहरीर दो और तहरीर के अनुसार हम इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। अब उसके खिलाफ जब चारों के खिलाफ तहरीर दी जाती है, उसके जो पति होते हैं महिला के पीड़िता के, उसके पति के खिलाफ जब तहरीर दी जाती है तो पुलिस इन चारों की दबस में जुट जाती है, कड़ा एक्शन लेती है और फिर उनकी जगह जगह पर दबस दे रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आगे पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, इसकी अपडेट जैसे ही आएगी तैसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि उन आरोपियों के खिलाफ कौन सी पुलिस ने कार्रवाई की और इसके पीछे कोई यही वजह थी या फिर कोई दूसरी वजह थी, कौन सी वजह के कारण उन लोगों ने इस महिला के साथ इतनी बड़ी हैवानियत की और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये जो भी अपडेट निकल करके आएगी उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे। अगर घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।